दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसके बारे में जानना है, ठीक है। और आपको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। देखिए तो यहाँ दिया गया है किसके लिए है, FSSAI के लिए हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आई हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट के लिए है। तो इसमें हम लोग आप लोग को कौन कौन एलिजिबल है आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप लोग चलिए डायरेक्ट हम मोड ऑफ अप्लीकेशन भी दिखाएंगे। ऑनलाइन थ्रू होगी, आपका जो भी अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन होगी अप्लाई। ये जो स्टार्ट हो गई है 8/10/2021 से शुरू हो गई है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन का 7/11/2021 तक है, 7 नवंबर 2021 तक है। कट ऑफ डेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी 7/11/2021 रहेगी। तो सारा चीज़ CBT 1 और CBT 2 स्टेज में आपका टेस्ट होगी, उसमें जो क्वालिफाई करेगा उन लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो दी गई है, इसमें दिया गया डिटेल ऑफ पोस्ट हम आपको डिटेल हम बताते चलते हैं, ठीक है। डिटेल फूड एनालिस्ट जो है 35 पोस्ट है, सॉरी तो 4 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर का 125 पोस्ट है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 37 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी ये IT के लिए के था और ये असिस्टेंट मैनेजर 2 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट के लिए 33 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 19 पोस्ट है, IT असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 3 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है 233 है, ठीक है। उसके बाद इसमें एज पर द एब्रीविएशन रिजर्वेशन आप लोगों को कैटेगरी वाइज आप लोगों को रिजर्वेशन दी गई है, तो आप लोग उसको भी चेक कर लेंगे। हम इतना नहीं बता पाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाती है। अप्लीकेशन फ़ी जो है इसका OBC के लिए 1000 है, इंटीमेशन चार्जेज जो है 500 है, टोटल 1500 लगेगा। उसके बाद SC ST EWS वोमेन एक्सरसाइज सर्विसमैन PWD ये सारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इंटीमेशन चार्जेज जो 500 लगेंगे तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। अप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी या इंटीमेशन चार्जेस शैल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। अगर आप लोग पे नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल, ये फी रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। तो जो भी आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेपरेट आपको सभी फॉर्म के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। सर्विस पे जो स्केल रहेगी वो पे लेवल जो रहेगी स्टिपुलेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट एंड दे विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेज, LTC ETC आर एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिलेक्टेड होते हैं। एलॉन्ग विथ बेसिक पे एंड अदर अलाउंसेज मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स अंडर CGHS रूल्स फॉर दिल्ली, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग को सारा चीज़ मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, ठीक है। इसमें NPS भी दी गई है इन द एडिशनल ऑफ बेनिफिट ग्रेट्युटी, ठीक है। उसके बाद है इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एट अथॉरिटी डिस्क्रिएशन। द प्रोबेशनरी पीरियड may be extended as per rules. Selected candidates may be posted and transferred anywhere in India. तो कहाँ का सिटी विजन वाले भर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन के बारे में, स्कीम फॉर एग्जामिनेशन के लिए फूड एनालिस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगी प्लस में इंटरव्यू होगी। रिटन टेस्ट जो होगी 85% और उसका जो वेटेज रखा जाएगा इंटरव्यू का 15%। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है CBT 1 और CBT 2 ये दोनों स्टेज में होगी, उसका 50-50% आप लोगों का सिलेक्शन होगी। उसके बाद सेंट्रल फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी सेम है, वही रूल्स असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए ही है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सिर्फ और CBT एग्जाम होगी 100% और असिस्टेंट के लिए भी CBT एग्जाम होगी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए CBT प्लस प्रोफेशनली शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग के लिए होगी। IT असिस्टेंट के लिए CBT एग्जामिनेशन होगी और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के CBT एग्जाम। जो भी शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट होंगे उनका जो है स्टेज 2 में है 1:20 विल बी शॉर्टलिस्टेड कॉल बी फॉर CBT 2 के लिए। उसके बाद जो भी होंगे सिलेक्टेड उसके लिए इंटरव्यू के लिए 1:5 में बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उसको शॉर्ट हैंड के लिए भी बुलाए जाएंगे। तो ये एज पर द गिवन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। ये सारा चीज प्रोसेस है। थर्ड में फॉर एम्प्लॉयज ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन FSSAI ऑन द डेट ऑफ फॉर नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट रेगुलेशन।
तो ये सारा चीज़ डिटेल को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रिजर्वेशन देखिए किसके किसके लिए कितना कितना पोस्ट है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और आगे जो है आप लोग को दिया गया है, आगे दिखाते हैं आपको डिफिनीशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और भी सारा चीज़ है। रिलैक्सेशन एज पर द एज देख सकते हैं, 5 ईयर्स दी गई है SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, SC/ST प्लस में अगर PWD भी है तो 15 साल, OBC प्लस PWD है तो 13 साल, एक्सरसाइज सर्विसमैन के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ पोस्ट के बारे में दी गई है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सारी चीज़ डिटेल में यहाँ लिख करके दे दिए हुए, तो उसको देख करके आप लोग भरिएगा। नंबर ऑफ टेक्निकल ऑफिसर के लिए है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजी, साइंस, न्यूट्रिशन, तो ये सारी चीज़ डिटेल दी गई है। उसके बाद PG डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फूड में होना चाहिए, या नहीं तो BTech इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, तब जा करके आप लोग भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप लोग डिटेल से अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ही भरिएगा, वरना आप लोगों को फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये देखिए सेंटर के बारे में दी गई, कहाँ रिटन टेस्ट पढ़ सकती है, तो आप लोग चूज कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद पार्ट 4 में जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस की गई है, तो इसमें सिलेबस के बारे में क्या क्या डिस्कस की गई है देखिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, कैसे आप लोग को सिलेबस के बारे में तैयारी करना है, तो वो सब सारा दी गई है। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ डॉक्यूमेंट के बारे में दी गई है, उसको भी सही से पढ़ लेंगे। और उसके बाद इसमें एग्जामिनेशन के टाइम में किसी भी तरह गैजेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको रिजेक्टेड कर देगा, ठीक है, आपके फॉर्म को रिजेक्टेड कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद ऑनलाइन आप लोगों को प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा इसके वेबसाइट से जा करके। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, तो ये सब चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट फॉर्म को देखते हैं, फॉर्म पे होता है कि नहीं अप्लाई, उसके वेबसाइट पे जा करके। ये देखिए इसका वेबसाइट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलते ही आपको इस पर अप्लाई करने का एक प्रोसेस आएगा। आपको करियर सेक्शन में जाकर, यहाँ नहीं खुल रहा है तो इसको कॉपी करते हैं, इसको गूगल में ले लेते हैं, ठीक है। गूगल में जाएंगे, गूगल में जा कर के वहाँ सर्च मारेंगे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ ये खुल गया है वेबसाइट। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें, देखिए सॉरी यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके करियर सेक्शन में जाएंगे, अभी तो रुकिए देखता हूँ।